सफलता पाने के लिए बस जुनून चाहिए, सफलता पाने के लिए बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। उतर आएगा आसमां भी ज़मीं पर, उतर आएगा आसमां भी ज़मीं पर। इरादों में बस सफलता के लिए एक जुनून चाहिए, इरादों में सफलता के लिए बस एक जुनून चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं समर कुमार जोरी और आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति से बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस MTS के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा मेरे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, और अक्सर किसी भी चीज का एग्जाम हो, चाहे वह बिहार पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सामान्य तौर पर समान बच्चों से सॉल्व हो सके मेरे दोस्तों। तो ये सामान्य क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है जो 2018 में ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ऐसे यूनिक है जो पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि 8, P और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों हम लोग जानते हैं जब पाइथागोरस त्रिक हो तो पाइथागोरस में तीन फॉर्मूला की बना होती है, कर्ण का वर्ग का स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इन तीन भुजाओं का मान दिया रहता है, त्रिक है तो त्रिक में तीन संख्याएं दी होती है मेरे दोस्तों, जिसमें 8 है, P है और 17 है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी संख्याएं होती है उसे कर्ण माना जाता है मेरे दोस्तों, और बाकी जो दो भुजाएं होती है उसको आधार और लंब माना जाता है। तो होता क्या है, जब बड़ी संख्या हमें दिख रहा है 17 है तो हमारा क्या कहता है, बड़े भुजाओं का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें यह तो जांच विधि था पाइथागोरस का, हम लोग जांच कर सकते हैं पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। लेकिन हमें पाइथागोरस त्रिक में यह संख्याएं दी हुई और हमें P का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता है यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का मान निकालना हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का वर्ग करके घटाते हैं, और यदि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को निकालो तो दोनों छोटी संख्याओं को वर्ग करके हल ओवर रूट करके उसको जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जो हमारा है ये 17 और इससे छोटी संख्या 8 है, इसके वर्ग में इसके वर्ग को यदि घटा देंगे तो हमारा P का वैल्यू निकल जाएगा जो पाइथागोरस त्रिक होता है मेरे दोस्तों। तो हम लोग हल में क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, हल में हो जाएगा P बराबर पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, बड़ी संख्याओं का वर्ग यानी 17 का वर्ग मेरे दोस्तों माइनस 8 का वर्ग, माइनस 8 का वर्ग होगा, यानी ये कहा जाए तो कर्ण का स्क्वायर जो माइनस लंब या आधार जो भी आप समझ, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट किया नहीं गया है तो आप जो भी समझ सकते हैं। ये था पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, लेकिन पाइथागोरस त्रिक है, तीनों में से बड़ी संख्या होती है, उसमें से छोटी संख्या का मान ज्ञात करना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। यदि बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना हो तो दोनों छोटी भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ के वर्ग करके जोड़ देते हैं हॉल ओवर रूट के अंदर में। चलिए ये हमारा हो गया। तो यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, P बराबर हमारा क्या दिया, हॉल ओवर रूट 17 का जब वर्ग करेंगे हम लोग, 17 का जब वर्ग करेंगे तो 17 17 289 हो जाएगा, माइनस 8 64 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा आपका P बराबर 289 में से 64 घटेगा तो 9 में से 4 घटा 5, 8 में से 6 घटा 2 और 2 की 2 हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो दिया था, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 9 है, तो हमें P का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे अब मेरे दोस्तों, इसको जब हम लोग P बराबर करते हैं, यह आपका हॉल ओवर रूट के अंदर 15 गुना 15 यदि होगा तो 15 15 225 हो जाएगा, यानी 225 का जो वर्गमूल होगा मेरे दोस्तों वह आपका 15 हो जाएगा। यानी अब हमारा क्या हो सकता है, इसलिए P बराबर हो जाएगा हमारा 15, क्या हो जाएगा 15 मेरे दोस्तों। तो चलिए आपका ऑप्शन ए 13 है, गलत है, ऑप्शन बी भी आपका गलत है क्योंकि 14 है, और ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है मेरे दोस्तों, 15 है। तो ये था आपका पाइथागोरस त्रिक मेरे दोस्तों। इस तरह के और कभी सवाल ऐसा, अब कभी भी सवाल आपके सामने आए तो आप इस त्रिक के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें तो दो संख्याएं बड़ी और छोटी दिया था, तीसरे का मान ज्ञात करना था। कभी कभी इसके मान को चेंज करके, कभी कभी क्या होता है, ये दो संख्या यदि 8 है और P है दिया रहेगा तो कुछ बड़ी संख्या निकालना, तो ये दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों तो निकल जाता। चलिए ये सवाल आपका यहाँ तक, यानी इसका
पी का वैल्यू जो है मेरे दोस्तों 15 आ गया और यह आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा। आपका ऑप्शन है 6/5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7/5, ऑप्शन डी है आपका 4/5। तो मेरे दोस्तों हम लोग जानते हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर हमारा दिया है कितना 4/3। तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, इसका अनुपात होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है मेरे दोस्तों। तब हमें क्या निकालना होगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो हमें ये दो अनुपातें पता है, तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। किससे निकालना है मेरे दोस्तों, तो पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे क्या, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिएगा, होल ओवर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर मेरे दोस्तों। तो ये जब हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर देखिएगा ये 4 का स्क्वायर, यानी यह जो है आपका लंब बटा आधार हुआ, तो लंब यानी 4 होगा, आधार यानी 3 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यह आपका। तो हमारा क्या निकल जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9 होल ओवर रूट, और बराबर हो जाएगा हमारा कितना, चलिए हमारा बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण बराबर रूट अंडर 16 और 9 25 हो जाएगा जुट के, और कर्ण जब निकलेगा मेरे दोस्तों तो यह हमारा हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो मेरे दोस्तों यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख क्या लेते हैं, लंब हमें पहले से पता है, लंब हमें पता था 4, और आधार कितना था मेरे दोस्तों 3 था, और हमने कर्ण को निकाला। तो हमारा जो अनुपात होता है वह होता है लंब बटा कर्ण यानी 4 बटा आपका 5 हो जाएगा। अब प्लस जो है आधार cos थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार 3/4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा, भिन्न में है अंश बटा हर में, प्लस माइनस अंश बटा हर में हो, अंश बटा हर प्लस माइनस में, तो लघुत्तम निकालते ये 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, 5 से 4 प्लस 3 यानी जुट के आपका 7, 4 3 7/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए हमारा 7/5 कहीं ऑप्शन है, तो जी हाँ मेरे दोस्तों ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि 6/5 है। ऑप्शन बी 1 होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अनुपात में आ रहा है। और ऑप्शन सी क्या है मेरे दोस्तों, 7/5। तो हमारा एक्यूरेट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका 7/5। चलिए डी भी गलत है आपका, क्योंकि ये 4/5 था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं मेरे दोस्तों। त्रिकोणमिति जो हमारे ब्रांचेस है मैथ का, उसमें हमें अक्सर फॉर्मूला को ध्यान, सूत्रों को याद रखने की जरूरत होती है। यदि त्रिकोणमिति का सूत्र पर आपका कमांड है, तो त्रिकोणमिति का हर एक सवाल आपसे छूमंतर हो जाएगा, तुरंत तोड़ डालो की कहानियां हो जाएगी। यदि त्रिकोणमिति का सूत्र अभी पता नहीं है, तो आप एक भी सवाल को हिला नहीं सकते मेरे दोस्तों। तो आई होप कि हम जो आपको समझाने की कोशिश की आप समझ चुके होंगे। तो आइए, यदि हम जो समझाने चाह रहे हैं मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे, तो यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रही हो या कुछ सीख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी पहले वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे दोस्तों, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 है, तो sec थीटा इंटू cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
तो मेरे दोस्त इसके लिए ऑप्शन आपके सामने है 5/12, बी है आपका 25/12, सी है आपका 13/12 और डी है आपका 12/15। तो देखिए हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, हमारे पास सवाल जो दिया हुआ है, सवाल है हमारे पास 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को मेरे दोस्तों उस तरफ यदि ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हमारा 4 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम लोग ये गुना में है, जो है 4 साइन और 3 कॉस, 4 साइन के साथ गुना में, 3 कॉस के साथ गुना में है। जब हमको इस दोनों को अदला बदली करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तब देखिएगा क्या हो जाएगा। साइन थीटा को हम यहाँ रहने देते हैं, साइन थीटा को यहाँ रहने देते हैं, कॉस थीटा को लाएंगे तो ये इसके अनुपात में आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या, 3 यहाँ रहेगा, 4 इधर आ जाएगा। यानी आपका यह जो हो जाएगा मेरे दोस्तों साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी इसका अनुपात किसका हो जाएगा, टेन थीटा का अनुपात हो जाएगा, यानी 3/4। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बी क्या हो जाता है, P/B हो जाता है मेरे दोस्तों। यह था हमारा टेन थीटा P/B हो जाता है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा मेरे दोस्तों, ये PB बन गया, टेन थीटा PB का मान हो गया। तो हमें निकालना होगा H, क्या निकालना होगा H। कहाँ से निकलेगा मेरे दोस्तों, तो पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, जरा सा देखिएगा पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है। यानी यह आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण के लिए फॉर्मूला कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हो जाता है मेरे दोस्तों होल ओवर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। तो यह जब हो जाएगा तब देखिए क्या होगा, तो हमारा कर्ण क्या निकल जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों रूट अंडर लंब यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये जुट के हो जाएगा मेरे दोस्तों 9 + 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 चुके 16, 16 9 25 हो जाएगा होल ओवर रूट। और ये हमारा कर्ण निकल जाएगा मेरे दोस्तों, क्या मूल हो जाएगा मेरे दोस्तों 5। तो हमें निकालना क्या था, सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, यानी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह निकालना था मेरे दोस्तों, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है मेरे दोस्तों, यह होता है कॉस का उल्टा, यानी कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार। और हमारा यह जो हो जाएगा मेरे दोस्तों गुना कोसेक थीटा, यानी एच कर्ण बटे लंब मेरे दोस्तों। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमने निकाला है 5, आधार मेरा यहाँ था 4 और गुना हो जाएगा क्या, कर्ण हमारा 5 है और लंब जो हमारा था वह 3 था, लंब हमारा 3 था बटे 3 हो जाएगा। तो यह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, गुना 5 25 5 12 होगा मेरे दोस्तों। तो हमारा जो मान निकल जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का 25/12। जरा सा देखिए हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यहाँ तक तो हमने वैल्यू को सब निकाल दिया, यानी आपका जो 25/12 है तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा 5/12, तो ऑप्शन बी आपका 25/12 है, ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं हो दोस्तों। इसका जो हमने निकाले पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग बनाते हैं। और अभी हमने टेन थीटा बराबर क्या निकाला था क्या हमने, लंब बटा आधार। तो लंब आपका यह था, लंब यानी यह जो आपका लंब था कितना था 3, और यह जो आपका आधार था यह हम लोग निकाले थे 4। तो हमें H निकालना था, यानी कर्ण जो निकालना था, तो हमने कर्ण को निकाला कितना 5 मेरे दोस्तों। यह फिगर था आपका निकालने वाला, इस फिगर से भी हम लोग समझते, यह हमें पता था 3 और 4 कर्ण को निकाले, जो मैंने इस फॉर्मूले से यहाँ निकाला मेरे दोस्तों। तो यह था आपका इस सवाल का आंसर और सॉल्यूशन। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपसे कहा था
कि त्रिकोणमिति का सवाल उन्हीं बच्चों से सॉल्यूशन कर पाएगा, वही बच्चे जिन्हें त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूले पर कमांड हो। त्रिकोणमिति बहुत ही ब्रांच मैथ का सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है, जो हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मेरे दोस्तों। तो यह था आपका इस क्लास का आज का अंतिम वीडियो, और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अब इसी तरह से नए नए वीडियो को आपके सामने पेश करते हैं नए उमंग उत्साह के साथ। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।